हालेलुया। सभी को जय मसीह की एक पावरफुल दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है परिजनों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने थंबनेल को देखा है और मैं आपको सच्चाई दिखाने वाला हूं। जैसे कि ये वीडियो कोने पे दिखाई दे रही है, मैं आपको वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। कैसे पास्टर सुखपाल राणा ने कैसे उनके विषय में बताया है, आप खुद सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरा मानना ये है कि इस वीडियो को देखोगे तो आप सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो आइए पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या ये पास्टर बाहर आ जाएगा अगर पश्चाताप करेगा, रात दिन अपने गुनाहों से सच्चे मन से तौबा करेगा? जितनी गुनाह किए उसने, पाप किए, तेल बेचा, साबुन बेचा, पानी बेचा, गरीब परेशान लोगों से पैसे ले, 25,000 30,000 मिलने के लाख 2 लाख लिए, पूरी ठगियां मारी। इन बातों को सोच सोच कर पश्चाताप करेगा तभी वो बाहर आएगा, लेकिन वरना पॉसिबल नहीं। देखना, क्योंकि जो मुझे आत्मा में कहा है लॉन्ग टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, काफी टाइम, सालों में जा सकता है। पश्चाताप होगा और परमेश्वर जानता है ये पश्चाताप सच्चा है या झूठा है। अगर सच्चा होगा तो परमेश्वर मार्ग खोलेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो इस मैसेज से तुम्हें सावधान रहना, अपने जीवन में बिलीवर्स, और आगे बढ़ना है। परमेश्वर के साथ चालाकी नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कोई चालाकी नहीं, भला मन रखकर परमेश्वर की दिशा में चलना है। तो उन्होंने सही कहा है, पानी के ऊपर और बाकी ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ समस्या होती हैं और हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन परमेश्वर सभी को आशीष दे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर का जो वचन होता है वह हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। परमेश्वर के दासों को इतना बड़ा दंड परमेश्वर नहीं देता है। ये तो सब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने अपनी महिमा ऐसे ली। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जब पढ़ते हैं कि धन भी लोग दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। हालेलुया। बहन सीता ने कहा धन भी लोग दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। मेरे प्रियजनों, आप सोचो, इतने उन्होंने बड़े बड़े काम परमेश्वर के नाम पे किए, लेकिन गलती सबसे होती है, इंसान है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि एक भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर के अधीन रहता है, परमेश्वर का अधीन रहता है और हमेशा यह भी कहता है कि तुझसे ये गलती हुई है। क्या परमेश्वर गलती को जाहिर नहीं करता है? गलती को जाहिर करता है, लेकिन उन गलतियों को जाहिर करने के लिए अगवा दिया गया है। हालेलुया। और हमारे जीवन में अगवा ना हो तो हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दासों के साथ है, परमेश्वर अपने दासों के अधीन है। कितनी बड़ी मुसीबत आया है, लेकिन परमेश्वर संभाल लेता है। हालेलुया। वो संभाल लेता। उसने कहा है, मैं तेरे भजन सीता पढ़ोगे 91 में, उन्होंने लिखा है, मैं अपने दूतों को तेरे में आज्ञा दूंगा, जहाँ कि तू जाएगा वह तेरे साथ रहेगा और तुझे पत्थर ठेसने लगेगी, तुझे उठा लेंगे स्वर्गदूत। हालेलुया। मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ता। उसने कहा है, फिलिप्पियों में कहा है कि सुन, तूने मुझे धोखा दे, लेकिन मैं तुझे धोखा न दूंगा, न छोड़ूंगा, त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर में धोखा नहीं देते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा प्रेम करते हैं। गिनती कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर की योजना होती है वो परमेश्वर अपनी योजना को लेके रहता है। हालेलुया। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि प्रॉफेट भजेंद्र सिंह, जो हमारे परमेश्वर के महान दास हैं, वो आएंगे और परमेश्वर की अपनी महिमा जरूर लेगा। वो अपनी महिमा के निमित्त निकालेगा परमेश्वर आशीष। जैसे कि आपने देखा है कि मीडिया पर उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने कुछ संदेश दिया है। तो इन चीज़ों को आप सबको सामने हैं, जिन्होंने खुद बोला कर प्रॉफेट भजेंद्र सिंह 2026 में आएंगे और परमेश्वर का नाम का सुसमाचार फैलाएंगे। देखो, हमारा तो मतलब ये जितने प्रभु के दासी हैं, बेटी बेटा हैं, हम यही कह सकते हैं कि परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। और हमारा मतलब यही है कि लोग परमेश्वर के नाम को जाने, सुसमाचार फैले, यीशु मसीह का सुसमाचार फैले और लोग बचाए जाए। हम किसी से परमेश्वर बहसबाजी ना करें, धर्म के कारण, मसीह के कारण बहसबाजी ना करें। हम परमेश्वर संतान हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हम हैं। हालेलुया।
क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, पास्टर लोग भी ऐसे हैं, मैंने देखे भी हैं कि परमेश्वर के नाम पे सिर्फ एक नाम है परमेश्वर का और बाकी उसमें काम कर रहे हैं अपना, हालेलुया। लेकिन हमें ईमानदारी से, बेशक हमारे पास कुछ नहीं, हम तो इस झोपड़ी में रहते हैं, आप देख रही हो, और यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, ये वेदी है, हम यहाँ पर आप सोचती हो। लेकिन हम आपको बता दें कि परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, परमेश्वर मन को देखता है, जांचता है परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो सच्चाई हकीकत है वो बदला नहीं जा सकता, बाइबल कहती है, तो हकीकत रहती है। लेकिन हम परमेश्वर सभी को प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के फैमिली परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को और सभी को निकालें, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।